गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई के अभ्यास के प्रश्न डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करो। यानी कि हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनकी तुलना करनी है। कल मैंने आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र बनाने सिखाए थे, कैसे इनके चित्र बनाते हैं। 2-3 बच्चों ने मुझे भेजे भी हैं उनको, बाकी बच्चे भी बेटा कोशिश करें और मुझे उनकी पिक्स भेजें, ठीक है। तो अगर आपने वो चित्र ध्यान से बनाए होंगे तो आप इनका अंतर जो है बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला जो अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में वो यह है कि जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है, ठीक है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है वह छोटे आकार की होती है, जो पादप कोशिका है वह बड़े आकार की होती है। दूसरा जो अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी जो सबसे बाहर वाली जो आउटलाइन है कोशिका भित्ति इसमें होती है, लेकिन जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं। हरित लवक जिनकी वजह से ही पादप का जो रंग होता है वो हरे रंग का होते हैं ना, पादप सारे। तो हरे तरह कौन सा होता है जिसकी वजह से पौधों का रंग जो है वो हरा हो जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक। अगला है इसमें जो हमारी ऊपर है, इसमें पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। कल अगर चित्र बनाया होगा तो ध्यान से देखा होगा आपने, जो पादप कोशिका है उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं बनाया था और जो जंतु कोशिका है उसके अंदर सेंट्रोसोम बनाया था। उसके बाद अगला डिफरेंस, जो हमारी पादप कोशिका है इसमें केंद्रक कोशिका, जो केंद्रक है यानी सेंटर था उसमें, जो उसमें केंद्रक है वह कोशिका भित्ति के पास होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था केंद्रक का मतलब ऐसे क्या है, केंद्र यानी सेंटर पर, लेकिन पादप कोशिका में जो केंद्रक है वह कोशिका भित्ति के पास होते हैं और इसमें जो केंद्रक है वह मध्य में होता है। इसमें तो कोशिका भित्ति थी ही नहीं, पता था ना, ऊपर देखा था ना हमने। और इसमें जो केंद्रक है वह कोशिका के बिल्कुल मध्य में होता है। उसके बाद अगला, इसमें रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं, इसमें यानी पादप कोशिका की बात कर रहे हैं हम इस तरफ, इसमें पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये 6 डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। पहले आपको चित्र मैंने बनवाया था, चित्र में से देख के चित्र को भी बनाना है अच्छे से, और इन जो हमने तुलना की है इनकी जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इनको भी आपने अच्छे से समझ लेना है और याद करना है। अगला अब जो प्रश्न है इसमें हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। मतलब कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं उसके, अब उनमें से कौन सा अंग है जिसको हम बिजली घर कहते हैं कोशिका का, और क्यों। अब कोशिका का जो बिजली घर है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। क्यों कहते हैं इसे बिजली घर, क्योंकि जो भी जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कोशिका के अंदर होती हैं उन सबको करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये ही एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ऊर्जा प्रदान करेगा वही बिजली घर कहलाएगा, इसीलिए ही इसे बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो कौन सा अंगक हो गया बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। और क्यों है ये बिजली घर, क्योंकि ये ही ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा कहाँ से प्रदान करता है, कैसे प्रदान करता है, ये एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपने समझ लेने हैं और अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं।